गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए क्या रूल्स तैयार किए गए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आईसीबीएन आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले गैस्पर कैस्पर बॉहिन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले थे। 1751 में कैरोलस लिनियस ने फिलोसोफिया बॉटनिका में प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने। फिर 1751 में कैरोलस लिनियस ने जो अपनी बुक थी फिलोसोफिया बॉटनिका, उसमें उन्होंने प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में नोमेनक्लेचर दिया, और यह जो नोमेनक्लेचर था वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। तो जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लिया और उसे सबसे ज़्यादा प्रचलित किया। नंबर ऑफ प्लांट वर इंक्रीज्ड विद टाइम। लेकिन क्या हुआ, जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत हो गई थी तो उसके बाद धीरे धीरे और प्लांट्स के नाम रखे जाने लगे, उनका नोमेनक्लेचर किया जाने लगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ प्लांट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला गया। प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए कोई स्पेसिफिक नियम नहीं थे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित की गई, जिससे पूरे विश्व में प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए एक ही नियम कार्य कर सके। जब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कोई स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हों जिससे ही प्लांट का नोमेनक्लेचर किया जा सके। तो फिर उसके बाद अब जब ज़्यादा नंबर बढ़ा प्लांट्स का कि इनका नोमेनक्लेचर करना है, तब यह आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे कि प्लांट का नोमेनक्लेचर करना इजी रहे। 1813 में ऑगस्टीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंटेयर डे ला बॉटनिक बुक में प्लांट नोमेनक्लेचर के रूल दिए। तो सबसे पहले प्लांट नोमेनक्लेचर के रूल ऑगस्टीन ने दिए थे 1813 में। इनकी बुक थी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक। फिर नेक्स्ट है 1867 में अल्फोंसे डी कैंडोले। इनकी बुक थी लॉइस डी ला नोमेनक्लेचर बॉटनिक में प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए इन्होंने सुझाव दिए। तो सबसे पहले रूल तो बनाए थे ऑगस्टीन ने, फिर उसके बाद ईयर्स निकल गए और 1867 में अल्फोंसो डी कैंडोले ने धीरे धीरे टाइम के साथ यह महसूस किया कि प्लांट्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें सुझाव दिए जाएं। तो उन्होंने अपनी बुक लुइस डेला नोमेनक्लेचर बॉटनिक में अपने सुझाव दिए। इसी वर्ष पेरिस में इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन हुआ और 1867 में ही पेरिस में इंटरनेशनल कांग्रेस का भी आयोजन हुआ था। पेरिस कोड ऑफ 1867। अब यहाँ देखेंगे कि पेरिस कोड ऑफ 1867 में क्या था। 1867 में प्लांट नोमेनक्लेचर करने के लिए पेरिस में इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई सुझाव दिए गए, कई नियम बनाए गए, और यह अंतर्राष्ट्रीय नामकरण के नियम डी कैंडोलाइज रूल और पेरिस कोड ऑफ 1867 कहलाते हैं। तो पेरिस में क्या हुआ था, इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1867 में, और यहाँ पे प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए कई सुझाव दिए और साथ में कई सारे रूल्स बनाए गए थे। तो इसलिए जो ये 1867 में हुआ था, तो इसे पेरिस कोड ऑफ 1867 या डी कैंडोलाइज रूल भी कहा जाता है। कुछ समय बाद इनमें भी चेंज करने की आवश्यकता हुई और संशोधन किए गए। अब पेरिस कोड ऑफ 1867 दे दिया, अब धीरे धीरे लगा कि इनमें भी चेंज किए जाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स का नंबर बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स की खोज होने लगी और उनका नोमेनक्लेचर करना था। तो इसलिए संशोधन किए गए। ये संशोधन किए गए थे रोचेस्टर कोड 1982 में, वियना कोड 1905 में, अमेरिकन कोड 1907 में। इंटरनेशनल रूल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर 1930 में दिए गए थे। सेंट लुइस कोड 2000 में मिजोरी में यह कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें यह रूल बनाए गए। इंटरनेशनल रूल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर 1975 में यह रूल दिए गए। जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए जो इंटरनेशनल रूल्स थे 1975 में दिए, और ये रूल इस प्रकार थे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड था।
फर्स्ट था इसमें प्रिंसिपल, दूसरा रूल और तीसरा रिकमेंडेशन। प्रिंसिपल वो थे जिस सिद्धांत के आधार पर ये काम करेगा, नियम कि किस प्रकार से प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाने वाला है, और रिकमेंडेशन और उसमें क्या क्या सुझाव की आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ देखते हैं प्रिंसिपल कि क्या प्रिंसिपल इसमें हो सकते हैं। 6 प्रिंसिपल थे। फर्स्ट, प्लांट नॉमेनक्लेचर एनिमल नॉमेनक्लेचर से हमेशा अलग होता है। जो प्लांट का नॉमेनक्लेचर होगा एनिमल से हमेशा डिफरेंट होगा। किसी भी टैक्सोन का नाम नॉमेनक्लेचर द्वारा निर्धारित रहता है। और कोई भी टैक्सोन होगा, टैक्सोन होता है जब प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसकी जो रैंक दी जाती है, जैसे डिवीजन हो गया, क्लास हो गई, ऑर्डर हो गई, इसके अलावा फैमिली, तो ये उसकी टैक्सोन कहलाती है। तो ये नॉमेनक्लेचर से ही डिसाइड रहता है। टैक्सोन एनी ग्रुप और रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि ऑर्डर, जीनस, ये इसके टैक्सोन कहलाते हैं। तीसरा है प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन की प्रायोरिटी, जो सबसे पहले नाम पब्लिश होगा वो ही उस टैक्सोन का नाम होता है। फोर्थ है टैक्सोन का सबसे पहले दिया गया नाम ही करेक्ट नेम होता है। फिफ्थ, टैक्सोन नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, जो सबसे पहले पब्लिश हो गया वो नाम, टैक्सोन का नाम सबसे पहले वही यूज में होगा। इसी तरह से जो प्लांट का नाम सबसे पहले बॉटनिकल नाम दे दिया है वो ही उसका करेक्ट नेम होता है। इसी तरह से टैक्सोन नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और नॉमेनक्लेचर रूल रिट्रोएक्टिव या पहले से ही मान्य होते हैं। थैंक यू।